नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने आज से आरक्षण बढ़ाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है, बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। उनकी इस यात्रा की मुख्य मांग यही है कि आरक्षण दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए और बढ़ाना होगा और बेरोजगारी हटाना होगा। अपनी इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने दरभंगा से की है। दरभंगा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे और तेजस्वी यादव का तेवर देखने लायक था। उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या देश की हो गई है और जो सर्वे आया है सामने उसके अनुसार पिछले 40 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी थी। यानी इस बेरोजगारी के लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेवार है। लालू जी ने वैसे अंतिम मैदान में खड़े व्यक्तियों को अपने सीने से लगाने का काम किया, खटिया पे बैठाने का काम किया, उनकी आवाज को देने का काम किया, उनकी आवाज को मजबूत करने का काम किया। आज समझिए यही कारण है जो बीजेपी की आंखों में लालू जी का काम कर रहे थे। यही कारण लोग जानते थे अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम ने जो हमारे संविधान आरक्षण को खत्म कर सके। इसीलिए लालू जी को फंसा करके भेजा गया। तो आपने देख लिया कि किस तरह से बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए मोदी सरकार को तेजस्वी यादव जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर एक साजिश के तहत लालू यादव को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव ने कोई गलत काम किया होता, कोई अपराध किया होता तो डरते, सहमते और बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर देते, लेकिन लालू यादव ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से लालू यादव को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। फिर भी जब लालू यादव नहीं झुके तो मुझे फंसाया गया, मेरे पूरे परिवार को फंसाया गया, फर्जी मुकदमे किए गए। लेकिन जब लालू यादव नहीं झुके तो उसी शेर का बेटा तेजस्वी यादव कैसे झुक सकता है। उन्होंने कहा कि मरते दम तक बीजेपी से लड़ते रहेंगे और बीजेपी के सामने कभी भी वो घुटने नहीं टेकेंगे। तो तेजस्वी यादव ने किस तरह से लालू यादव को फंसाए जाने का सवाल उठाया, किस तरह से केंद्र की सरकार पर अपने परिवार को झूठे मामलों में फंसाए जाने का आरोप लगाया, सुनिए। लालू जी डरे नहीं, बीजेपी वाला लोग सोचता था कि इनके केस को खत्म कर दिया जाएगा तो समझिए लालू जी डरा जाएंगे, तो लालू जी फिर भी नहीं डरे। तो ये लोग सोचा नीतीश कुमार जी सबसे बड़ा मेन प्लानिंग में थे बीजेपी वाले लोग के साथ, सोचे कि लालू जी ऐसे नहीं करेंगे, बाल बच्चा सब पे मुकदमा कर दो, हो सकता है परिवार पे मुकदमा होने लगेगा तो अपने डरा देंगे और भाजपा के सामने घुटना टेक देंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी से मिलकर नीतीश कुमार ने दगा दे दिया, पीठ पर चाकू घोंप दिया और बीजेपी के साथ फिर भाग गए, क्योंकि उनको डर था कि बीजेपी की सरकार उनको फंसा देगी, उन्होंने कोई गलत किया है तभी तो उनको डर था। तो नीतीश कुमार पर और पीएम मोदी पर जमकर तेजस्वी ने हमला बोला और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ानी होगी, कम से कम आरक्षण की सीमा 90% बढ़ाकर की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है वो संविधान को ताक पर रखकर दिया गया है और बीजेपी को पता था कि लालू यादव अगर जेल से बाहर होते तो ये संभव नहीं था, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना आसान काम नहीं था। इसी साजिश के तहत लालू यादव को बीजेपी की सरकार ने जेल में बंद करके रखा है और मेरे पूरे परिवार को फंसाने की साजिश चल रही है। तो तेजस्वी यादव का तेवर काफी तल्ख है और आज से आप मान लीजिए कि तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान शुरू हो गया है और इस अभियान की शुरुआत दरभंगा से हुई है, फिर सहरसा में उनकी यात्रा होगी और उसके बाद भागलपुर में यात्रा होगी। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं उन इलाकों में जहां पर अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है, इसका मतलब है कि अपने MY समीकरण को वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त करना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। और इसी रणनीति के तहत उन इलाकों से अपने इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी संख्या है।
चुनाव के बाद पता चलेगा कि तेजस्वी यादव को अपने इस गुलबंदी में कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि चुनाव तो ध्रुवीकरण और गुलबंदी पर ही आधारित होता है और उसी से नतीजे प्रभावित भी होते हैं। तो तेजस्वी यादव की यात्रा तो बहुत शानदार शुरू हुई है और उनका हमला भी काफ़ी धारदार है, लेकिन देखना यह है कि चुनाव नतीजे को किस तरह से तेजस्वी यादव प्रभावित कर पाते हैं या अपने पक्ष में कर पाते हैं। तो अब देखना यह है कि ये चुनावी अभियान तेजस्वी यादव को कहां तक पहुंचाता है। यानी लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन के बीच है, आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से एनडीए की घेराबंदी कर रहे हैं और अपने पक्ष में जातीय समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, इस गोलबंदी का, इस ध्रुवीकरण का क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सिटी पोस्ट लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।